एपिसोड 4 गिफ्ट। मीनाक्षी रॉय तब बहुत डर जाती है जब वह देखती है कि वह शेर उसी आइसक्रीम शॉप में जा रहा है जिसमें देव और प्रिया है और घबराते हुए उस तरफ भागने लगती है। तभी वहाँ बहुत सारे गार्ड्स आते हैं और सबको उस आइसक्रीम शॉप से दूर ले जाने लगते हैं। मीनाक्षी उनसे कहती है कि अंदर उसका बेटा है, उसे जाने दे, लेकिन वह लोग नहीं मानते हैं। कुछ लेडी गार्ड्स आते हैं और मीनाक्षी को संभालने लगते हैं। तभी आइसक्रीम शॉप के अंदर से शेर की दहाड़ने की आवाज आती है, जिसे सुनकर बहुत लोग डर जाते हैं और मीनाक्षी सदमा और डर की वजह से बेहोश हो जाती है। आइसक्रीम शॉप के अंदर शेर को देखकर सब लोग दूसरे दरवाजे से भाग जाते हैं। देव भी पहले उन्हीं के बीच भाग रहा था, लेकिन जब वह देखता है कि प्रिया उसके साथ नहीं है तो वह वापस आता है और देखता है प्रिया डर के मारे वहीं खड़े होकर रो रही है। देव प्रिया के पास जाता है और प्रिया को लेकर वही एक टेबल के नीचे छुप जाता है। तभी वह शेर दहाड़ता है, जिसकी वजह से प्रिया कांपने लगती है। तभी उस आइसक्रीम शॉप में एक बच्ची की रोने की आवाज आती है। देव को लगता है प्रिया रो रही है, इसलिए उसके मुंह पर हाथ रख देता है, लेकिन फिर भी वह आवाज नहीं रुकती है। तब देव को समझ आता है कि यह आवाज प्रिया की नहीं किसी और की है और वह टेबल के नीचे से झांकने लगता है। देव देखता है कि एक प्रिया की जितनी उम्र की लड़की अपने हाथों में टेडी बियर पकड़ी उस शेर के सामने खड़ी होकर रो रही है। वह शेर उस बच्ची को देखकर दहाड़ता है, जिसकी वजह से वह बच्ची और जोर से रोने लगती है। देव पहले तो फिर से अंदर छुपने वाला था, लेकिन उस बच्ची की जोर से रोने की आवाज सुनकर अचानक रुक जाता है। देव को उस लड़की को ऐसे मरने के लिए छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए देव प्रिया से कहता है, प्रिया तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूँ। प्रिया कुछ कहती उससे पहले देव वहां से जा चुका था। देव उस शेर के पीछे होने की वजह से बिना आवाज के जल्दी काउंटर के पीछे जाता है और उस काउंटर के ऊपर रखा हुआ एक बड़ा सा केक उस शेर की तरफ फेंक देता है। वह केक सीधा जाकर उस शेर के सर से टकराता है, जिसकी वजह से वह शेर गुस्से में देव की तरफ जंप कर देता है और देव को अपने लाल आंखों से घूरने लगता है। उन आंखों में देखते हुए देव डर जाता है और मनी मन सोचता है, अरे बाप रे, मैंने तो सोचा था उस केक को इस खड़ूस शेर के सर पर फेंक कर मैं टेबल के नीचे छुप जाऊंगा। यह तो बहुत तेज निकला। और खुद को ही गाली देते हुए कहता है, सुबह से शांत ही था ना, और 1 घंटे के लिए शांत रह लेता तो क्या जाता तेरा कहीं। आज मेरा बर्थडे के दिन ही देअर्थ डे ना बन जाए। और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहता है, हेलो शेर जी, आप तो बहुत तेज है। वह केक तो गलती से आपके सर पर लग गया, सॉरी। और वहाँ से हिलने की कोशिश करता है। तभी वह शेर देव पर हमला कर देता है। उस हमले को देखकर देव वहाँ से हटने की कोशिश करता है। अचानक से देव के अंदर एक ऊर्जा से आ जाती है, जिसकी मदद से देव उस शेर की तेजी को मैच करता हुआ वहां से हट जाता है, लेकिन उसके हाथ के कंधे को उस शेर का पंजा लग जाता है, जिसकी वजह से वहां से खून आने लगता है। जब देव को अपने हाथ में दर्द होता है तो वह देखता है कि उसके कंधे से खून आ रहा है और देव को गुस्सा आने लगता है। देव का गुस्सा उसके अंदर अचानक से प्रकट हुआ ऊर्जा के लिए ईंधन का काम करता है, जिसकी वजह से वह ऊर्जा और ताकतवर बनने लगती है। अपना हमला नाकाम होते देख शेर दहाड़ते हुए देव की तरफ पलटता है और उस पर फिर से हमला करने की तैयारी करता है। तभी उसकी नजर देव की आंखों से मिलती है। उस शेर को देव की आंखों में एक रोशनी चमकते हुए दिखती है, जो घूमते हुए एक गोलाकार का रूप लेता है। उस गोलाकार में अजीब अजीब निशान बनने लगते हैं। उसी वक्त ब्रह्मांड की एक अंधेरे से जगह पर, जहां ना आवाज ना धरती ना रोशनी, सिर्फ है तो गहरा अंधेरा, अचानक से उस अंधेरे जगह पर एक रोशनी जन्म लेने लगती है और रोशनी बढ़ते हुए एक कबूतर के अंडे जितना बन जाता है और उसमें भी वैसे ही अजीब अजीब निशान बने लगते हैं। उसी वक्त देव के सामने खड़ा हुआ शेर को ऐसा लगता है कोई उसे आग में जला रहा है और हथौड़े से मार रहा है और उसके पैर कांपने लगते हैं।
फिर उसका सर ना चाहते हुए भी देव के सामने झुक जाता है। उस शेर को अपने सामने सर झुकाते देख देव शांत होता है और बेहोश होकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उस शेर के ऊपर पड़ रहा दबाव खत्म हो जाता है और वह शेर वहां से भाग जाता है। उसी वक्त ब्रह्मांड के उस अंधेर सी जगह पर जन्मी रोशनी गायब हो जाती है और वहां फिर अंधेरा छा जाता है। जब देव अपने आंखें खोलता है तो वह खुद को एक कमरे में पाता है। वह आसपास देखता है तो उसको अपने बगल में अपनी माँ दिखती है, जो अपने आंखों में खुशी के आंसू लिए उसे ही देख रही थी। मीनाक्षी देव के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, देव क्या तुम ठीक हो? देव कहता है, मैं ठीक हूँ माँ। प्रिया कैसी है और लड़की? देव की बात सुनकर मीनाक्षी कुछ कह पाती उससे पहले वहाँ मोहन आ जाते हैं और देव से पूछते हैं, देव क्या तुम ठीक हो? यह किस लड़की की बात कर रहे हो और वहाँ क्या हुआ था? मोहन देव से और कुछ पूछ पाते पीछे से डॉक्टर की आवाज आती है, मिस्टर रॉय पेशेंट अभी होश में आए हैं, प्लीज कुछ देर आराम करने दो, फिर उनसे बात कर लेना। डॉक्टर की बात सुनकर मोहन और मीनाक्षी हमें अपना सर हिलाते हैं और डॉक्टर देव को चेक करते हैं और मोहन से कहते हैं, मिस्टर रॉय आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, शायद डर के वजह से यह बेहोश हो गए हैं। आप कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करके पेशेंट को ले जा सकते हैं। दूसरी तरफ चंद्र ग्रीन पार्क से कुछ दूर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। उसे पेड़ के ऊपर वह छोटा सा बंदर बैठा हुआ है। चंद्र के सामने अभी भी वह नजारा घूम रहा है। जब देव उस आइसक्रीम शॉप में जा रहा था तब चंद्र उसी आइसक्रीम शॉप के पीछे छुपकर देव पर नजर रख रहा था और उसने शॉप के खिड़की से देखा था कि देव ने कैसे उस शेर के ऊपर केक फेंककर उस लड़की की जान बचाई थी और उसके बाद कैसे उसके आंखें बदल रहे थे और उसके आसपास एक अजीब सा ऊर्जा दिख रहा था। जब यह सब हो रहा था तब उसकी कमर में बंधी हुई पोटली हिलने के साथ साथ उसमें से अजीब सी रोशनी भी बाहर निकल रही थी। तब चंद्र को याद आया था कि उसके मालिक ने कहा था, जिस इंसान की वजह से इस पोटली के अंदर से रोशनी आएगी वही इसका सही इस्तेमाल कर पाएगा। यह सब याद करके चंद्र खुद से कहता है, अब मेरी तलाश खत्म हो गई और वह वहां से उठकर जाने वाला था। तभी वहां कुछ लोग आते हैं। उन लोगों के बीच दो लोगों को देखते हुए चंद्र सोचता है, यह तो कल रात वाले लड़कों में से है, और समझ जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसीलिए बिना देरी करे अपने फटे हुए कुर्ते में से एक गोली निकलता है और अपने मुंह में रख लेता है। इस बार उनके साथ लड़ाई नहीं करता है, वहां से भाग निकलता है। उसके पीछे पीछे वो लोग भी भागने लगते हैं। यह सब देख रहा वह छोटा सा बंदर भी उनके पीछे भागने लगता है। चंद्र मनी मन सोचता है, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर मुझे इन लोगों का पीछा छुड़ाना होगा, और तेजी से भागने लगता है। उस गोली खाने की वजह से चंद्र की तेजी इतनी बढ़ जाती है कि वह कुछ ही देर में उन लोगों के सामने से ओझल हो जाता है। उस बंदर को भी चंद्र कहीं नहीं दिखता है। वह बंदर अपने आसपास ढूंढता है लेकिन फिर भी चंद्र उसे कहीं भी नजर नहीं आता है। वह बंदर वहां से जाने ही वाला था, तभी उसके पीछे किसी की कदमों की आवाज आती है। जब वह पलट कर देखता है तो खुशी से उछलने लगता है क्योंकि वहां चंद्र खड़ा हुआ था। चंद्र उस बंदर के पास आता है और उसे अपने कंधे पर बिठाकर वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद चंद्र और वह बंदर उसी अस्पताल के पास खड़े हुए हैं जिसमें देव एडमिट है। अस्पताल में डॉक्टर के जाने के बाद मोहन फिर से वही सवाल करते हैं जो उन्होंने पहले किया था। यह सुनकर देव ने उनसे कहा था, आइसक्रीम शॉप में देव और प्रिया के साथ एक लड़की भी थी। प्रिया और मैं एक टेबल के नीचे छुपे हुए थे और वह लड़की दूसरे टेबल के नीचे छुपी हुई थी। तभी उस शेर की नजर मुझ पर पड़ गई। यह देखकर मैं वहां से दूसरी तरफ भागने लगा था ताकि उसकी नजर प्रिया पर ना पड़े। तभी उस शेर ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गया।
यह सुनकर मोहन कुछ और सवाल पूछने वाले थे, तभी उनकी नजर मीनाक्षी पर पड़ती है जो घूरते हुए उन्हें देख रही थी और उनसे कहती है, मेरा बेटा ठीक है तो इन सवालों का कोई मतलब नहीं बनता, आप जाइए और हॉस्पिटल बिल क्लियर करके आई। अपनी माँ की नाराजगी देखकर देव मानी मन सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने माँ को नहीं बताया कि मैंने उस लड़की को बचाने की कोशिश में मेरी जान खतरे में डाली थी, वरना माँ मुझसे 1 महीने तक बात ही नहीं करती। कुछ देर के बाद देव और मीनाक्षी हॉस्पिटल के बाहर मोहन का इंतजार कर रहे हैं। तभी मीनाक्षी का फोन बजता है, वह देखती है मालिनी का कॉल है। मीनाक्षी कॉल पिक करती है और मालिनी से बात करने लगती है। वहीं खड़ा हुआ देव उधर इधर देख रहा था, तभी उसकी नजर बाहर गेट के पास खड़े हुए चंद्र पर पड़ती है और वह अपनी माँ से कहता है, माँ 1 मिनट में आ जाता हूँ, कहकर चंद्र के पास जाता है। मीनाक्षी देखती है कि उसका बेटा उस बूढ़े आदमी के पास जा रहा है जिसकी देव ने सुबह मदद की थी। तब वह केयर फ्री हो जाती है। देव चंद्र के पास जाता है और कहता है, दादाजी आप यहाँ। देव की बात सुनकर चंद्र कहता है, वह मैं यहाँ से जा रहा था तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी, सोचा तुमसे मिल लूं, और यह घाव कैसा। चंद्र की बात सुनकर देव कहता है, कुछ भी नहीं दादाजी, बस एक खरोच है। देव की बात सुनकर चंद्र मणि मन हंसते हैं और ठीक है कहते हैं और अपने कमर से उस पोटली को निकालकर देव से कहते हैं, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना, सुबह तुमने मेरी मदद की थी इसीलिए मेरे तरफ से यह तुम्हारे लिए एक तोहफा, कहकर उस पोटली को देव के हाथों में रख देते हैं और मना मत करना। देव को उस थैली में से अजीब सी ऊर्जा निकलती हुई महसूस होती है और चंद्र से पूछता है, दादाजी यह क्या चीज है। देव की बात सुनकर चंद्र कहता है, बस तुम इस चीज को हमेशा अपने पास रखना और तुम खुद समझ जाओगे, कहेकर वहाँ से जाने लगता। देव उनसे कुछ पूछ पाता, वह पहले ही जा चुके थे। पता नहीं क्यों देव को उस चीज को अपने हाथों में देखकर खुशी होने लगती है। देव और ज्यादा नहीं सोचता है और उस चीज को अपने पॉकेट में रखकर अपनी माँ के पास चला जाता है और तभी मोहन अपनी कार लेकर वहाँ आ जाते हैं। मीनाक्षी और देव उस कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। जब चंद्र उस अस्पताल से निकलकर कुछ दूर आता है तो देखता है वह गुंडे अभी भी उसे ही ढूंढ रहे हैं। तभी पासी के एक पेड़ से वह बंदर बाहर निकल कर आता है और चंद्र के कंधे पर बैठकर उसे देखने लगता है। चंद्र उस बंदर को देखते हुए कहता है, मेरा मकसद पूरा हुआ, अब मुझे यहाँ से जाना होगा वरना नए मालिक के ऊपर खतरे आ सकते हैं। तुम काफी होशियार हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम नए मालिक के साथ ही रहो, दूर से उन पर नजर रखना। मेरे पास अभी भी 10 मिनट है, इन लोगों को ठिकाने लगाने यह काफी है, तुम मलिक के पीछे जाओ। बंदर आखिरी बार चंद्र को देखता है और पलटकर वहाँ से जाने लगता है। उसे पीछे से इंसानों की चिल्लाने की आवाज आने लगते हैं, मगर फिर भी वह बिना रुके आगे जाने लगता है। Continue listening to next episode.